तो अब तक हमने समझा कॉल एंड अप्लाई मेथड के बारे में, एंड आज हम समझने वाले हैं बाइंड मेथड के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा, तो हमेशा की तरह इस कोड को रन करने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। बाकी अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं एंड उसके बाद इसको समझते हैं। तो हमें आउटपुट में मिला अजय। चलिए समझते हैं कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको कॉल एंड अप्लाई मेथड को दिखाऊं तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए कॉल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, शो नेम डॉट कॉल, एंड इसके अंदर हम यूजर पास कर रहे हैं, यूजर 1। एंड सेकंड टाइम जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो इसके अंदर हम पास कर रहे हैं यूजर 2। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूजर 1 एक ऑब्जेक्ट है, यूजर 2 एक ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इस शो नेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम क्या कर रहा है, ये यूजर 1 को रेफर कर रहा है, एंड सेकंड टाइम ये यूजर 2 को रेफर कर रहा है। ठीक है, ये काफी सिंपल है। एंड अप्लाई मेथड के बारे में मैंने आपको बताया था, सिर्फ आर्ग्यूमेंट का फर्क है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हम डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बाइंड मेथड में, इसको समझते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे। ये देखिए शो नेम डॉट बाइंड, एंड इसके अंदर ये वाला जो लिखा हुआ है शो नेम डॉट बाइंड, इसके अंदर हमने यूजर पास किया, ये वाला यूजर ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम इसकी रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं न्यू फंक्शन में। ठीक है, और उसके बाद इस न्यू फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस न्यू फंक्शन को कॉल करेंगे क्या होगा, ये शो नेम कॉल होगा, ये वाला फंक्शन। एंड इसके अंदर हमने जो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम किया है, ये दिस किसको रेफर करेगा, इस यूजर को, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको बाइंड कर दिया है यूजर के साथ। तो ये इनडायरेक्टली क्या हुआ, दिस डॉट नेम यानी कि यूजर डॉट नेम। तो वही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी लिख रखा है, बाइंड जो होता है वो तुरंत फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तुरंत फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो ये क्या करता है, एक नए फंक्शन को रिटर्न करता है, और उस नए फंक्शन का जो दिस होता है वो परमानेंटली बाइंड हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, न्यू फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, एंड इसका जो दिस है वो परमानेंटली बाइंड हो चुका है। अब इस न्यू फंक्शन को हम जब भी कॉल करेंगे, इसका दिस किसको रेफर करेगा, इस यूजर को। ठीक है, तो फ्लो क्या होगा, कुछ इस तरह का होगा, शो नेम डॉट बाइंड यूजर, एंड इसने क्या किया, न्यू फंक्शन रिटर्न किया, और दिस इज इक्वल टू क्या हुआ, यूजर। ठीक है, तो एक लाइन में समझने के लिए कॉन्सेप्ट समझिए, बाइंड जो होता है वो फ्यूचर फंक्शन कॉल के लिए दिस को फिक्स करता है।